हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। So today we are going to discuss what is transitive relation, which is also a type of relation, and we will also discuss some example. Let's see what is transitive relation. A relation R on set A is said to be transitive relation if small a comma small b belongs to R and small b comma small c belongs to R, implies small a comma small c belongs to R for every small a small b small c belongs to A. कोई रिलेशन R किसी सेट A में ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट ए बी सी के लिए उस रिलेशन में ए कॉमा बी और बी कॉमा सी के साथ साथ ए कॉमा सी भी प्रेजेंट हो। चलिए इस पिक्चर की हेल्प से हम ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। यहाँ पर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। यहाँ पर सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ किया गया है। Here element 1 is related to 2, 1 is related to 3 and 2 is also related to 3। यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए वो है 1, 2, 1, 3 and 2, 3। तो हमें इन ऑर्डर पेयर्स वाले रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए सेट में चाहिए ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। तो अगर हम इस एलिमेंट को ए कॉमा बी के रूप में लें और इस एलिमेंट को बी कॉमा सी के रूप में लें तो हमें एक थर्ड पेयर मिलता है जो होगा ए कॉमा सी। यानी कि इन ऑर्डर पेयर्स वाले रिलेशन ये बता रहे हैं कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं वो है ए कॉमा बी के साथ बी कॉमा सी और इन दोनों के साथ ए कॉमा सी। यानी कि इस तरीके से मिलने वाले ऑर्डर पेयर्स ट्रांजिटिव रिलेशन बनाते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हियर इज द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और एक रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर्स हैं 4, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 4, 3। क्वेश्चन है इज द रिलेशन ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे देखिए एक टेबल दिख रहा है जो कि ए क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशन को ट्रांजिटिव करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि हमें रिलेशन में ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये दोनों ऑर्डर पेयर्स देखने हैं। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं तो हमें एक थर्ड ऑर्डर पेयर भी चेक करना है जो होगा ए कॉमा सी। अगर ये तीनों ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में मौजूद है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चलिए चेक करते हैं रिलेशन में। पहला ऑर्डर पेयर है 4, 2, फिर है 2, 3, 1, 3 एंड 4, 3। तो यहाँ पर देखिए 4, 2 को अगर हम ए कॉमा बी में रिप्रेजेंट करें और 2, 3 को बी कॉमा सी में रिप्रेजेंट करें तो हमें एक तीसरा ऑर्डर पेयर चाहिए होगा जो होगा ए कॉमा सी यानी कि 4, 3। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन में 4, 3 भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है 1, 3। तो अगर हम इसे ए कॉमा बी लें तो इसके लिए बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं है तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तीन ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। जैसे कि हमने सॉल्यूशन में लिख रखा है कि एवरी ए कॉमा बी बी कॉमा सी के लिए हमें ए कॉमा सी भी रिलेशन में चाहिए होगा और वो हमें यहाँ पर इस रिलेशन में इन ऑर्डर पेयर्स के थ्रू मिल रहा है। यानी कि दिया हुआ रिलेशन जो है वो
ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे एक सेट है जिसके एलिमेंट से 1 2 3 4 और 4 रिलेशन दिया हुआ है R1 R2 R3 एंड R4। आपको बताना है इन चारों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है। हमेशा की तरह इस बार भी आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Thanks for watching this video.